प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं गंझू भोक्ता खेरवार समाज के बारे में। हाँ दोस्तों, भोक्ता खेरवार समाज आज तमाम हमारे समाज आज कमजोर महसूस करते हैं, छोटा महसूस करते हैं। आज तमाम हमारे समाज के लोग डरते हैं अपना समाज के नाम बताने में, अपना नाम बताने में, अपना परिचय देने में। हमारा समाज सदियों से हमारे समाज बुद्धिजीवी रहा है, हमारे समाज लड़ाकू रहा है। क्यों डरते हैं दोस्त? क्यों डरते हैं गंझू भाई? क्यों डरते हैं भोक्ता भाई? क्यों डरते हैं खेरवार भाई? हमारे समाज किसी से डर करके नहीं रहा है। हमारे समाज मर मिटने वाला है। हमारे समाज अपने बाजू के बल पर कमा करके खाने वाले वर्ग है। हमारे समाज न किसी को गुलामी करता है, हमारे समाज नहीं किसी घर गुलामी करता है, नहीं हमारे समाज किसी से गुलामी करवाता है। अपने बाजू के बल पर, अपने सीना के बल पर, अपने हाथ पैरों के बल पर, अपने स्वांग के बल पर खाड़ होने वाला है ये समाज। ये कभी किसी के सामने झुका नहीं है, किसी के सामने डरा नहीं है और किसी के सामने गुलामी नहीं किया है। तमाम इस देश में आया शोषण करने, जुल्म करने, लुटेरा लोग आया, अपना संपत्ति लुटा दिया, लेकिन किसी के सामने आज तक जी हुजूर नहीं किया, किसी के सामने पैर पर नहीं झुका, किसी के सामने अपना शरीर को नहीं झुकने दिया, अपना समाज को नहीं झुकने दिया। तमाम वर्ग दुश्मनों ने बड़े बड़े हमारे महाराजा राजाओं के किला गढ़ धन संपत्ति हड़प लिया, लेकिन हम नहीं झुके। संपत्ति तुम हड़प लो, कल हम ले लेंगे। हम आज कमजोर हैं, इसीलिए तुम हमारा संपत्ति ले लेगा, लेकिन हमको तुम बस में नहीं कर सकता है, हमको तुम गुलाम नहीं बना सकता है। ये हमारे समाज का शुरू से आज तक रहा है। आज तक किसी के सामने नहीं झुका है, न आज तक किसी के सामने डरा है। आज क्यों डरते हैं दोस्तों? आप कहीं किसी जगहों में आप डर कर कैसे सहमते हैं? आज सहमने की बात नहीं है। आप नीचा नहीं है, आप छोटा नहीं है, आप किसी तरह से कोई संसाधन में छोटा नहीं है, न धन में छोटा है, न बल में छोटा है, न बुद्धि में छोटा है। सभी तरह से आप संपूर्ण हैं, संपूर्ण हमारे समाज संपूर्ण है और आज आप भी संपूर्ण हैं। आप इसलिए डरते हैं, आप समाज में नहीं बैठते हैं, आप समाज में नहीं जाते हैं, इसीलिए आप अपना समाज को नहीं देख पाते हैं। कुआं के अंदर नीचे रहता है तो मेढक सोचता है कि ये कुआं इतना ही दुनिया है, कुएं भर दुनिया है, लेकिन कुआं से बाहर निकलता है मेढक बेंग तो देखता है बहुत बड़ा दुनिया है। भाई, हमारे समाज जंगल और पहाड़ों में निवास कर रहे हैं और जंगल पहाड़ में गाय चराते रहे, भैंस चराते रहे, खेती करते रहे हैं। उन लोग नहीं जान पाते हैं कि हमारे दुनिया कितना लंबा चौड़ा है, इसीलिए डरते हैं। भाइयों, हम कहना चाहते हैं कि तमाम गंझू भाई, भोक्ता भाई, खेरवार भाई निकले, दुनिया देखें और तमाम दुनिया देख करके अपने विकास करने का प्रयास करें। आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए छोटा समझ रहे हैं और आपको लोग छोटा समझते हैं। आप निकल करके रोड में देखिए, टाउन में घूम करके देखिए कि कितना बड़ा दुनिया है और हमारे समाज छोटा मोटा नहीं है, हमारे समाज बहुत लंबा चौड़ा है। झारखंड के 2-4 जिला छोड़ करके सभी जिलों में हमारे समाज के लोग रहते हैं। झारखंड के अलावे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम देशों में हमारे समाज फैला हुआ है, लेकिन हम अलग अलग जाति के नाम पर रहते हैं, जिसके चलते नहीं जान पाते हैं कि हमारा जाति है कि दूसरा जात है। समझे?
इसलिए आप जानबूझ करके छोटा कहलाते हैं, आप नाजायज काम करते हैं, आप छोटा काम करते हैं, इसीलिए आपको छोटा लोग समझते हैं। आप अच्छा काम करने के लिए शुरू कीजिए। हमारे बाप दादा कभी नीचा काम नहीं किया, कभी छोटा काम नहीं किया था, हमारे पूर्वज कभी छोटा काम नहीं किया था, लेकिन कुछ जगहों में हमारे समाज छोटा काम कर रहे हैं, जिसलिए छोटा समझते हैं और दूसरा लोग भी छोटा समझते हैं। अपने आप को छोटा मत समझिए। जने तने से भाग के आया पंडित ब्राह्मण लोग, वो लोग अपने आप को बड़ा कहता है, लेकिन हम भारत के प्राचीन काल से हमारा जन्म इसी देश में हुआ और इसी देश में हम आज तक रह रहे हैं। हमें नहीं कोई गुलाम बनाया, न हमें कोई भगाया इस देश से। हम इसी देश में हैं और इसी देश के मूल निवासी हम हैं। समझे? तो डरने की बात नहीं है। आप जो छोटा काम करते हैं उस काम को छोड़िए। आप जो दारू पीते हैं ना, ये दारू पीने के अलावे और बहुत सा छोटा काम है। ये दारू आप पीते हैं इसलिए आप छोटा कहते हैं। दारू पीना, गांजा पीना, खैनी खाना, भांग खाना, तमाम तरह के नशाखोरी ये छोटा का परिचय देता है। तो आप तमाम हमारे गंजू भाई, भुक्ता भाई, खिरवार भाई, तमाम भाई इस नशाखोरी से बाहर निकले। हमारे किसी कारण से हमारे पूर्वज अपना लिया था, लेकिन आज हम विकास कर रहे हैं तो बहुत कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं। उसी तरह से नशाखोरी छोड़ने का प्रयास कीजिए। आप समाज में बैठ करके दारू पीते हैं गंजू भाई, शादी ब्याह में बैठ करके दारू पीते हैं गंजू भाई, आप तमाम शादी ब्याह करने लगते हैं, अगुवाई ठेकरें करते हैं, तो दोनों तरफ से बहुत दारू मरा करके और बीच में और सबके सामने पीते हैं घाटा। यही आपको छोटा बना रहा है, यही आपको कमजोर बना रहा है। नशाखोरी, सभी नशाखोरी छोड़िए, दारू छोड़िए, भांग छोड़िए, गांजा छोड़िए, खैनी छोड़िए, गुटखा छोड़िए, ये नशाखोरी सब छोड़िए। यही छोटा के परिचय है। दारू छोटा का परिचय है, खैनी छोटा के परिचय है। ये बड़ा लोग खैनी नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं। हमारे पूर्वज नहीं दारू पीता था, हमारे पूर्वज खैनी नहीं खाता था, लेकिन आज हम बीच में बहाना बना करके दारू पीने लगे। भूत नहीं मानता है, प्रेत नहीं मानता है, तो दांत दर्द करता है इसलिए खैनी खाते हैं, तो आदत बन गया इसलिए खैनी खाते हैं। ऐसा बहाना बनाओ मत भाई गंजू भाई, नहीं तो बुर्बक रह जाएगा सब दिन नीचा रह जाएगा, सब दिन गरीब रह जाएगा। आज दुनिया अमीर बन रहा है, दुनिया के लोग बिजनेस कर रहा है। गंजू भाई गाय भैंस चराते रहेंगे, गंजू भाई हरे जोतते रहेंगे। आज हर जोतने के अलावे आप बाहर निकलिए, गाय भैंस बेच करके अच्छा काम कीजिए, अच्छा बिजनेस कीजिए। बहुत लोग गाय भैंस रखे हुए थे, हमसे बहुत ज्यादा लोग गाय भैंस रखे हुए थे, लेकिन सब लोग बेच करके बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हम नौकरी करने की सलाह नहीं देंगे, बिजनेस कीजिए, नेता बनिए। हमारे देश के नेता थे, हमारे पूर्वज बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े भगवान थे, जिसको आज पूजा करते हैं लोग। हम नहीं जानते हैं कि भगवान किसका वंश के था, लेकिन हमारे ही वंश के, हमारे ही पूर्वज था भगवान, जिनको हम पूजा करते हैं। तो आप नीचा काम करना छोड़िए, ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। आप दारू पीते हैं, आप सबके सिर नीचा करवाते हैं। हम दारू नहीं पीते हैं, हम खैनी नहीं खाते हैं, किसी तरह के नशा नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग के चलते हमको भी थोड़ा शर्माना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने नीचा बन रहे हैं, दूसरों के भी नीचा बना रहे हैं। ठीक है, तो आप दारू पीना छोड़ दीजिए, गांजा पीना छोड़ दीजिए, भूत भरना छोड़ दीजिए। ऐसे भूत भरते ये भूत भरना छोड़ दीजिए। ये बाण सिंह के, गोरिया के, फलान ढिमकान भूत भरना छोड़िए। ये भूत प्रेत यही नीचा बनाता है, ये दारू नीचा बनाता है, भूत प्रेत नीचा बनाता है, क्योंकि ये अंधविश्वास है दोस्तों, ये सही चीज नहीं है। ये
ये हमारे बाप दादा मूर्ख थे, गंवार थे, अनपढ़ थे। पहले के जमाना में डर था, डर के चलते भूत को अपना लिए। आज दुनिया के लोग जाग गए हैं, दुनिया के लोग गलत चीज छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी छोड़ने का प्रयास कीजिए गंजू भाई, आप भी छोड़ने का प्रयास कीजिए भोक्ता भाई, आप भी छोड़ने का प्रयास कीजिए खेरवार भाई। हुई भूत भर के जितिया खेलते हैं, कर्मा खेलते हैं, ये सब खेलना बंद कीजिए, भूत मानना बंद कीजिए, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यही हमें नीचा बनाता है, भूत भरना नीचा बनाता है। ये अंधविश्वास है। ये पढ़े लिखे लोग इसको नहीं मानते हैं, विज्ञान नहीं मानता है। और आप उसी काम को कीजिएगा तो छोटा नहीं कहेगा आदमी, तो क्या कहेगा दोस्त। आप दारू पीजिएगा समाज में बैठ करके, शादी ब्याह में 150 को के भीड़ में हड़िया रख करके, बोतल रख करके, गिलास रख करके, तो आपको छोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बहुत बड़ा कहेंगे, शिक्षित कहेंगे, विकसित कहेंगे। ये विकसित आदमी का काम नहीं है, ये शिक्षित आदमी का काम नहीं है। दारू पीना ये मूर्ख आदमी का काम है, गंवार आदमी का काम है, अनपढ़ आदमी का काम है। आज हमारे समाज पढ़ लिख लिए, लेकिन वही बाप दादा के बनाया हुआ नियम को ढोते चल रहे हैं। ये बनाया हुआ नियम को ढोना बंद कीजिए। बहुत लोग छोड़ दिए हैं, बहुत लोग के देखिए कि क्या क्या रिवाज था बहुतों जातियों में, बहुतों समाजों में, लेकिन सब कोई छोड़ करके विकास के रास्ता पकड़ रहे हैं। लेकिन हमारा समाज गंजू भोक्ता खेरवार वही रास्ता पकड़ ले है जो पुरानका गड्ढा नल्ला खाई खोचर था, आज पिच रोड बन गया। पिच रोड पकड़ के लोग चल रहा है, पिच रोड पकड़ करके गाड़ी उड़ा रहा है, फटफटिया उड़ा रहा है, बुलेट उड़ा रहा है, तो नया नया कई किस्म के गाड़ी उड़ा रहा है। ठीक है, तो आप वो खाए वाला रास्ता छोड़िए। दारू पीने वाला खाए के रास्ता है, भूत भरने वाला खाए के रास्ता है। दूसर घर गुलामी मत कीजिए, दूसर घर हर जोतने जाइएगा, दूसर घर काम करने जाइएगा, तो क्या छोटा नहीं कहेंगे तो बड़ा महान कहेंगे। तो आप दूसरे घर काम करने जाते हैं, दूसरे घर मजदूरी करने जाते हैं, आप अपना मुड़ी गड़वाते हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोगों को भी मुड़ी गड़वाते हैं ना दोस्त। समझिए गंजू भाई, समझिए भोक्ता भाई, समझिए खेरवार भाई। हमारे बात को नहीं मानिएगा तो वही नीचा बनते रहिएगा, और आपको नीचा बनाएंगे लोग, और आपको नीचा बनाएंगे। दारू पीना छोड़िए, भूत भरना छोड़िए, खैनी खाना छोड़िए, और तमाम तरह के हमारे समाज में खराब जो है कुरीतियां, वो कुरीतियां को छोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और सभी समाज में जैसे मीटिंग करते हैं, अठवारी मीटिंग करते हैं, 15 मीटिंग करते हैं, महीने में मीटिंग करते हैं, साल में बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं, वैसे करने का प्रयास कीजिए। नेता बनिए, रोड में घूम करके, और नेता बनिए, समाज को जगाइए। जो हमारे समाज दारू पी रहा है, दारू छुड़वाइए, खैनी खा रहा है, खैनी छुड़वाइए, भूत भर रहा है, भूत भरना छुड़वाइए, भूत मानना छुड़वाइए। ये अंधविश्वास है, ये सही चीज नहीं है। पढ़े लिखे लोग विज्ञान जानते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोगों से सलाह लीजिए, क्या सचमुच में ये झूठ है या सच है। ठीक है, तो अपना जब तक ये कीचड़ है, ये कीचड़ जब तक साफ नहीं कीजिएगा तब तक आपको साफ सुथरा आदमी नहीं समझेगा, साफ सुथरा आदमी नहीं कहेगा। ये दारू कीचड़ है, ये भूत प्रेत कीचड़ है, खैनी खाना कीचड़ है, दूसर घर काम करने जाना कीचड़ है। बहुत सा हमारे काम है, हमारे खेत जमीन नहीं है तो हम दूसरा काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। बहुत लोग जा करके बिजनेस कर रहे हैं, बाहर में जा करके बिजनेस कर रहे हैं, गांव देहात में घूम कर बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सा देखते हैं ना आप कि हमारे गांव में दूसरा राज्य से, दूसरा देश से आकर के बिजनेस करके हमसे पैसा कमा करके और बटोर करके ले जा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे घर काम करते हैं। वही 150 मजदूरी में पहले काम करते थे, आज भी वही 150 रुपया में काम करने जाते हैं। ठीक है, तो 150 मजदूरी से 150 रुपया हुआ, वही 150 में काम करने जाते हैं। ठीक है, तो क्यों 150 में काम करने जाएंगे? बहुत सा काम है, बहुत लोग काम कर रहे हैं,
हमारे हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग किसी घर काम करने जाते हैं, लेकिन हमसे अच्छा खाते हैं ना, हमसे अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना, हमसे अच्छा साफ सुथरा रोड में घूमते हैं ना। वो कहाँ गांव में किसी घर काम करने जाते हैं, 150 रुपया में काम करने जाते हैं, अच्छा अच्छा काम खोज करके करते हैं। वो कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं, लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं, अच्छा अच्छा वो लोग सामान बेचते हैं, सामान बेच करके कमाते हैं। हम लजाते हैं, दूसरा घर काम करने में लाज नहीं लगता है, सामान बेचने में लाज लगता है। गांव गांव में घूम करके सामान बेचने में लाज लगता है। हम छोटा कहलाएंगे, नीचा कहलाएंगे। आइए नीचा नहीं, दूसरे घर काम करने जाते हैं, अपने बेटी बहन को दूसरे घर काम करने भेजते हैं, ये नीचा नहीं है। तो तमाम भोक्ता खिरवार भाई समझिए कि हमारे समाज में जो छोटा काम कर रहे हैं, नीचा काम कर रहे हैं, यही हमारा समाज को नीचा कर रहा है। हमारा समाज पहले बहुत ऊंचा था, न किसी घर काम करने जाता था, न किसी से काम करवाता था। हमारे न किसी को लूटने देता था, न किसी घर लूटने जाता था। हमारे समाज ईमानदारी से रहता था, न कहीं चोरी करता था, न डकैती करता था, न झूठ बोलता था, न दलाली करता था। हमारे समाज इंसान थे, इंसान। तो आज इंसान बनने का कोशिश कीजिए, इंसानियत दिखाने का कोशिश कीजिए। कोई किसी घर चोरी मत कीजिए, ना कोई चोरी करने आता है तो उसको भी जिंदा में नहीं छोड़िए, गाड़ दीजिए वहीं। हमारे घर में घुस करके कोई चोरी करेगा तो हम जिंदा नहीं जाने देंगे। क्यों जाने देंगे जिंदा? हमारे घर में चोरी करने आएगा तो ये कानून को हाथ में नहीं लेना है। हमारे भारतीय संविधान में कानून में सौंपना है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसको पहले कुरकुट करके गुथल लीजिए, तब कानून के पास दे दीजिए। लो भाई, अपना हमारे घर चोरी करने आया था, ठीक है। तो हम न चोरी करते हैं, न किसी को चोरी करने देते हैं। हमारे समाज में हमारे पूर्वज लोग न किसी घर काम करने गया, न किसी घर चोरी करने गया, और न किसी से काम करवाया, न चोरी करने दिया। अपना संपत्ति बचाने में जान प्राण दे देगा, अपना धन दे देगा, धर्म दे देगा, लेकिन अपना संपत्ति लूटने नहीं देगा, अपना संपत्ति चोरी नहीं करने देगा, ठीक है। तो आप कमजोर इसीलिए बनते हैं, आप इसीलिए लजाते हैं कि हम छोटा हैं, हमें छोटा कहता है। छोटा आपको लूर से कहता है। आपका लूर नहीं, दारू पी के इधर उधर घूमले चलिएगा, ऐसे इधर उधर गिरले पटकाले चलिएगा तो क्या अच्छा कहेंगे? तो ये 2-4 आदमी दारू पी करके हमारे समाज में गिरते पटकाते हैं, और तमाम बुद्धिजीवियों को भी ये नीचा काम करवाते हैं, नीचा बेइज्जती करवाते हैं, ठीक है। तो उसको सुधारिए, सुधरेगा कहे नहीं। हम अच्छा चीज बता रहे हैं ना, खराब चीज नहीं ना बता रहे हैं। कैसे नहीं सुधरेगा? जो नहीं सुधरेगा वो खैर ठीक है, ना सुधरे। 2-4 आदमी मरेगा, वो दारू पिएगा ना तो जल्दी मरेगा, लेकिन आने वाला जो बाल बच्चा है, उसके बाल बच्चा उसके जैसा ना सीखे, अपने बाप जैसे नहीं सीखे, ठीक है। तो बाल बच्चा को सुधारने का प्रयास कीजिए, और तमाम गांव में नेता बनिए, लीडर बनिए, और लीडर बन करके अपना समाज को सुधारिए। कौन नहीं भेज रहा है स्कूल, कौन नहीं बच्चों को पढ़ा रहा है, कौन गंदा काम करवा रहा है, कौन दारू पिला रहा है, कौन भूत भरने के लिए सिखा रहा है, ओझाई सिखा रहा है, चटियाई सिखा रहा है। ये सब नीचा काम है, गंदा काम है, ठीक है। तो ये सब छोड़िए, आप छोड़िएगा तभी आप ऊंचा कहवाइएगा, तभी आप श्रेष्ठ कहलाइएगा, तभी आप महान कहलाइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए ना मेरा बात? हाँ समझ गए तो दारू छोड़ना बंद कीजिए। शादी ब्याह में पहले जैसे पीते थे वो छोड़िए, नियम धीरे धीरे बदलिए। बहुत चीज पहले गंदा चीज था, बहुत चीज पहले नाजायज चीज था, एक हमारे ही समाज में नहीं बहुत समाज में था लेकिन सभी समाज खराब चीज को छोड़ते जा रहे हैं और सही मार्ग पकड़ करके ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसे ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है।
तो आप भी ऊपर उठने का प्रयास कीजिए, तब आपको कोई नहीं नीचा कहेगा, तब आपको कोई नहीं कमजोर कहेगा। आप दूसरे घर काम करने जाते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, खैनी खाते हैं, खूब झूमर खेलते हैं, नाचते हैं दड़ंग दिरिंग मानर बजा के, ठीक है। भूत भरते हैं, जितिया में भूत भरते हैं, कर्मा में भूत भरते हैं, दशहरा में भूत भरते हैं, होली में भूत भरते हैं, दिवाली में भूत भरते हैं। ये भूत ये छोटा कहलाने वाला चीज है, अंधविश्वास है, ये सही चीज नहीं है। इसीलिए आप छोटा काम करते हैं, छोटा कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे छोड़िएगा नहीं, ठीक है, छोड़िएगा तो ठीक है, और छोड़ने का प्रयास कीजिए, नेता बनने का प्रयास कीजिए, गांव में घूम घूम करके जगाइए, खराब चीज को ठीक कीजिए, ठीक है। नेता बनिए, मंत्री बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, ये सब बनिएगा तब न अच्छा कहेगा आदमी। और दारू पी करके घूमते रहिएगा, इधर उधर गिरते करते रहिएगा तो अच्छा कहेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर मेरा बात कुछ अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है गंजू भाई, ठीक है ना भक्ता भाई, खिरवार भाई, ठीक है। आप कुछ न कुछ सुधार किए हैं, लेकिन और थोड़ा बहुत कुछ है, आप भी सुधारिए, ठीक है। तो ठीक है, अगर पसंद आया है मेरा बात तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि तमाम गंजू भाई के मोबाइल तक पहुंचे। आज तमाम गंजू भाई सुगर चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, वो भी मोबाइल लेके जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या, टड़ंग टिड़िंग हीरो हीरोइन वाला नाचे वाला वही देखते रहते हैं, अच्छा चीज नहीं देखते हैं। हमारा बात अच्छा नहीं लगेगा, सीखने के चीज नहीं देखते हैं, समझने के चीज नहीं देखते हैं, इसीलिए नहीं सीख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना विकास कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इतना शेयर कीजिए कि तमाम लोगों के मोबाइल तक पहुंचे, तमाम लोगों तक आप घरे घरे जाके इस वीडियो को पहुंचाइए, और जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको वीडियो दिखाइए, दिखा के समझाइए कि देखिए हमारे महान लोग कैसे समझा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, और आप दारू पी करके भूत भर के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को, तमाम शिक्षित लोगों को मुड़ी करवा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।